प्रिय दोस्तों, दैनिक आहार कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों, अगर कोई बीमार हो जाते हैं तो वो अपना मन की शांति खो बैठते हैं, इसलिए उस बीमारी से छुटकारा पाने का उपाय सोचते हैं और उस बीमारी से चंगाई पाने के लिए कुछ भी करने के लिए आगे बढ़ते हैं। कोई भी कड़वा हो या मीठा दवाई लेने के लिए तैयार रहते हैं। अगर पता चलता है किसी दूर गांव में इस बीमारी को इलाज मिलता है तो उस जगह जाकर चंगाई प्राप्त कर लेते हैं। किसी ना किसी तरह से चंगाई पाने की तरस हमारे मन में रहती है। आज के पहले पाठ और सुसमाचार दोनों में सेनाध्यक्ष नामान के बारे में और उसके चंगाई के बारे में हम सुनते हैं। नामान सेना का अध्यक्ष था। वो एक उच्च पद पर था, लेकिन वह कोढ़ के रोग से पीड़ित था। अब उसकी पत्नी की दासी जो इज़राइल देश से थी कहती है, इज़राइल के समारिया में एक नबी आपके पति को कोढ़ रोग से चंगाई दे सकता है। इस बात को नामान अपने राजा आराम से कहता है और नामान एक उच्च पद में था। उसका सोच भी वैसा ही बड़ा था, इसलिए वो सोच रहा था कि मैं इज़राइल में जाकर उस नबी के हाथ लगाने से मैं ठीक हो जाऊंगा। लेकिन वैसा नहीं हुआ। उसको नदी में 7 बार स्नान करना पड़ा। जब नदी में डुबकी मारने के लिए कहा गया था, एक बड़ा अधिकारी होने के नाते पानी में डुबकी मारने के लिए उसे अच्छा नहीं लगा। उसके मन में गर्व अहंकार का भाव था, इसलिए वो क्रोध हो उठा। कहने लगा, वो नबी बाहर आकर इस बड़े अधिकारी को सम्मान नहीं देता और मुझे दूसरों के द्वारा संदेश भेजकर कहता है। लेकिन मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों, नामान ने बाद में अपने सेवकों का बात सुना। उन्होंने कहा, यह कुछ कठिन कार्य नहीं है। जब नामान अपने अहंकार गर्व को छोड़कर नम्र और विनीत बना और जो कुछ नबी ने कहा था वो किया, उसके जीवन में चंगाई उसने अनुभव किया। प्रभु यीशु पुराने नियम का इस घटना को आज के सुसमाचार में क्यों स्मरण कराते हैं? प्रभु यीशु नजरेत गांव में थे। वहां उनका पालन पोषण हुआ था। नाजरेत के सभागृह में शुभ संदेश प्रकट किया करते थे, लेकिन ये प्रवचन शुभ संदेश उन लोगों पर उतना परिणाम नहीं कर रहा था, क्योंकि ये लोग प्रभु यीशु को साधारण मनुष्य जैसे ही सोचते थे। यीशु को उनका प्रभु, उनका मसीह नहीं मानते थे। उन्होंने कहा, ये बढ़ई कारपेंटर का बेटा है। नामान के जैसे गर्व अहंकार से उनका मन भर गया था। उनका मन बदलने के लिए प्रभु यीशु नामान का इस घटना का याद दिलाते हैं। प्रिय मित्रों, नामान उस अधिकारी को यरदान नदी की पानी ने अथवा नबी के बातों ने नहीं, बल्कि प्रभु ईश्वर के शक्ति से उसे चंगाई मिली। जब नामान ने यरदान नदी में डुबकी लगाई, उसने अपना गर्व अहंकार को उधर ही छोड़ दिया। सच्चा ईश्वर एलिशा का ईश्वर से भरोसा रखने लगा। मसीहा सच्चा ईश्वर यीशु मसीह नाजरेत में ही थे, लेकिन उन्होंने प्रभु यीशु को सच्चा ईश्वर नहीं माना। अपना गर्व में ही वे अपना जीवन बिता रहे थे, इसलिए वो लोग अपने जीवन में ज्यादा चमत्कारों को अनुभव नहीं किया। प्रभु यीशु ने कहा, नामान के जैसे बहुत खोड़ी इज़राइल में थे, लेकिन उन लोगों ने एलिशा के द्वारा चंगाई प्राप्त नहीं किया, क्योंकि वो भी अहंकार और गर्व से भर गए थे। नम्र विनीत नहीं बने, प्रभु ईश्वर के शक्ति को नहीं पहचाना, एलिशा को सच्चा नबी नहीं माना। प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे जीवन में
शांति चंगाई पाने के लिए हमें नामान के जैसे अपने अधिकार, अपना उच्च पद को छोड़कर नम्र विनीत बनना है। प्रभु का अस्तित्व को पवित्र संस्कारों में, मिस्सा के बलिदान में, पाप स्वीकार के संस्कार में अनुभव करते हुए, प्रभु पर विश्वास रखते हुए, केवल बड़े बड़े चमत्कारों की उम्मीद से नहीं, बल्कि हमारा जीवन, हमारा हर एक सांस, हर एक दिन, हर एक पल को प्रभु का देन और चमत्कार मानते हुए जीने से हमारा जो बीमारी, कष्ट और कठिनाइयां हैं वो सहन करके जीने के लिए हमें ईश्वर बल प्रदान करेगा। हमारा जीवन प्रभु के विश्वास में बढ़ता जाएगा और अपने परिवार में शांति बनी रहेगी। आमीन।